राधे राधे बच्चों कैसे हो बेटा। 3.6 आज स्टार्ट करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में मासा निकालना है। क्या है? हाँ, दी गई संख्याओं का क्या है बेटा? मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए पहले भी हमने वीडियो आपको बता रखा है, तो अपने उसी रूप में अपने मासा निकालेंगे, ठीक है ना। और आपकी किताब के मेथड से ही बता देता हूं, बाकी भाग विधि से भी बेटा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 18 और 48 का जो है मासा निकालना है, ये पहला है। तो 18 का बेटा और 48 का आप अलग अलग पार्ट कर लो ना। क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड वाला कर लो, ठीक है ना। उस अनुसार भी आप लगा लो, वही सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कैसे। तो 2 9 18 ऐसे, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखो 2 से भाग दो। देखो कभी भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 2 से 3 से 5 से एक एक संख्या से आप ट्राई करते जाओ। और ट्राई क्या करना है? रूल पढ़े हो ना, 2 से कटने वाला, 3 से कटने वाला, 4 से कटने वाला। तो अब ये ऐसे ही 8 दिख रहा है तो 2 से कटेगा, 4 दिख रहा है तो ये भी क्या होगा? 2 से कटेगा। 12 है, ठीक है ना। अब 6 है तो अभी 2 से कटेगा ये। और अब 3 आ गया तो 3 एकन्यम 3। तो इस प्रकार से इसका मासा क्या हो जाएगा बेटा? अब मासा निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना है मासा, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा। 10 वाले मेथड से बता रहा हूँ, 10वीं में भी ऐसे ही सवाल आपको लगाने को आएगा। तो मासा 18 और 48 का। अब आप दिमाग खाली इतने लगाओ जो यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, पेंसिल ले लेना आप, जब लगाना तो ऐसे काटना। दोनों जगह पे जो हो उसको लिख लेना एक बार, यहाँ से काट दो। फिर अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कहीं 3 है, हाँ, तो इसको भी काट दो। 3 और 3, ठीक। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, और इधर और कोई भी बात नहीं जो इधर मिल रहा हो, ठीक है ना। हाँ, एक है, एक बाद में अपने जहां जरूरत पड़ेगी एक, अगर कोई भी चीज नहीं मिलेगा तो एक भी लिख लेंगे, क्योंकि मासा एक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप समझो, जो बातें दोनों में मिलेंगी मात्र उन्हीं को लिखना है और गुणा करते हुए लिखते जाना है, और बाद में इनका क्या करना है? गुणा कर देना है। तो 6 मासा कितना हो गया? 6। बस इतना ही लगाना है बेटा तो मासा बराबर 6 हो गया आपका। अब यहाँ पे बी वाला आप लगाओ, ठीक। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो, नीचे लिख दो तब वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मासा बराबर 6। अब बी वाला आप जो है लगाओ। बी वाला क्या है? 30 है, 42 है। तो यहां से फिर ऐसे हो गया, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखो मासा किसका किसका निकाल रहे हो? 30 का और 42 का, बराबर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इन दोनों को काट दो। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इन दोनों को काट दो। यहाँ पे लिख लो गुणा के साथ में। 5 यहाँ पे है, 7, मतलब अब नहीं मिल रहा है कोई भी चीज, बस 3 दूनी 6। यहाँ पे भी मासा कितना हो गया? मासा 6 हो गया। बस इतना ही बेटा आप करते जाओ तो मासा 6 हो गया। अब अगला सब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ अब अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, सी वाला। सी वाले में 18 और 7। हाँ बेटा, आ गई, बहुत अच्छा। 18 पढ़ लो, हाँ। फिर ये 2 9 18, 3 3 9, 3 ऐसे करके निकाल लो बेटा। फिर यहाँ पे 15 25, जो दोनों साइड हो उनको काट लो बस मासा किसका किसका निकाल रहे हो? 18 और 60 का। 2 इधर है, 2 इधर है, दोनों को काटो, एक बार लिखो। फिर गुणा लगा लो, 3 इधर है, 3 इधर भी है, तो काटो। जहां जितनी बार मिलेगा उतनी ही बार लिखना है बेटा, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ कुछ ज्यादा बार है, ना ना, ऐसे कुछ नहीं, दोनों साइड होना चाहिए। तो एक इधर से एक उधर से काट दो ताकि भूल ना पड़े। अब 3 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 3 नहीं है। और दूसरा, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो अब उधर भी कुछ नहीं खोजने वाले हैं हम लोग। तो इसका भी मासा कितना हो जाएगा बेटा? 6। मासा बराबर 6। क्या बात है, सबका मासा एक जैसा ही आ रहा है। फिर अगला देखते हैं अपने बेटा, 27 और 63। डी वाला यही है ना। हाँ, डी वाला 27 और 63। 27 देखते हैं, 63 देखते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। फिर 6 3 9, तो 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 1 3,
3 सते 21। अब देखो बस इतना बहुत इजी है बेटा, मासा अपने निकालो, ठीक है ना। 27 और 63। वीडियो बहुत अच्छे से पहले भी बताया हूँ बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकालने का। देख ले, 3 इधर है 3 इधर भी है, लिख लो। फिर गुणा लगा लो, 3 इधर है 3 इधर भी है, लिख लो। फिर 3 इधर, बाकी और कोई चीज नहीं मिल रहा है, बस 3 तिया 9, मासा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग लगाते चलिए, ठीक है ना।